ये भाव। भगवान के 3 रूप हैं। भगवान सत्य रूप हैं। सत्यनारायण कथा सुनते हैं? ये सत्यनारायण जी की कथा नहीं है जो सुनाई जा रही है। ये कथा सुनने वाले, जिन लोगों ने कथा सुना है, सत्यनारायण का व्रत किया है, उन महापुरुषों की कथा हम सुनते हैं। जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया है, उन व्रतधारियों की कथा सुनते हैं। तभी तो लीलावती कन्यावती कथा आती है। जिन्होंने कथा भगवान की सुन रखी है, उनकी कथा सुन के हम धन्य हो जा रहे हैं। धन्य है ये कथा। भगवान का रूप क्या है? सत्य है। दूसरा भगवान का रूप चेतन है। तीसरा भगवान का रूप आनंद है। इसे सच्चिदानंद कहा गया है। अच्छा बताओ, हम भगवान के हैं ये कहे तो बड़े साहस देते हैं, लेकिन मानने वाले नहीं हैं। गोस्वामी जी ने भी कह दिया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भगवान के हैं, चेतन हैं, अमल हैं, सहज सुख राशि। यही तो अर्थ है। 3 देखो उपमान गोस्वामी जी ने भी दिया, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। भगवान के भी 3 स्वरूप हैं। सत्य। अच्छा बताओ, हम भगवान के हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है सत्य। कितना भी झूठ बोलने वाला व्यक्ति हो, कितना भी प्रैक्टिकल देखो, लेकिन वह भी बेचारा चाहता है कि कोई हमसे आवे तो झूठ न बोले। चाहता है नहीं? हम बोले लेकिन दूसरा हमसे ना बोले। हम कितना भी झूठ बोले, दूसरा हमसे झूठ ना बोले। हर व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता है। कर रहा है नहीं कर रहा है? अधिक झूठ बोलने वाला भी सत्य को स्वीकार रहा है। इसका मतलब हम सत्य के ग्राहक हैं, हम झूठ के ग्राहक। चोर भी चाहता है कि मेरे घर में चोरी ना हो। दूसरे को मारने वाला भी चाहता है कि मुझको कोई न मारे, क्योंकि उसको चोट का पता नहीं है। दूसरे को मारने वाला क्या जाने उसको क्या चोट लगती है, जब खुद पता चलता है, जब अपने ऊपर पड़ता है। यही तो है। सुनिएगा, 4 पंक्ति सुनाता हूं कविता की। एक पुस्तक हमारी कुछ कहूं ना कहूं है, उससे 4 पंक्ति सुनिएगा। कि कोई व्यक्ति सह लेता है, बोलता नहीं, कि कुछ कहूं ना कहूं तुम भी सोचा करो, और सह सकूं दर्द उतना खरोचा करो। व्याध को क्या पता तीर की पीर का, बहेलिए को क्या पता होता है कि तीर चलाने पर कितना दर्द होगा, पक्षी को कितनी पीड़ा होगी। व्याध को क्या पता तीर की पीर का, और दम निकल जाए तब पंख नोचा करो। अरे प्राण तो निकलने का अवसर दो साहब, पंख बाद में नोचना। उधर छटपटा रहा है, उधर पंख नोच रहे हैं। ये दुनिया है। दम निकल जाए तब पंख नोचा करो। दुनिया चाहती है कि मैं झूठ बोलूं, लेकिन मुझसे कोई झूठ न बोले। सत्य के ग्राहक हैं, इससे पता है कि हम भगवान के हैं। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण चेतनता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो ये चाहता हो कि मैं मरियल पड़ा रहूं, बीमार पड़ा रहूं, बीमारी से ग्रस्त रहूं, हाथ पांव में पीड़ा बनी रहे। कोई चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है चेतन हो।
चेतन स्वरूप भगवान का है, वो स्वरूप भी मैं चाहता हूं, इसलिए ये प्रमाण है कि हम भगवान के हैं। तीसरा, कोई व्यक्ति दुनिया का जीव, कोई प्राणी दुख नहीं चाहता, कितना भी ग्रसित हो, कितना भी परेशानी में हो, सुख की खोज में लग जाता है, मुझे आनंद मिले, कोई दुख नहीं चाहता है। भगवान का स्वरूप आनंदमय है, इसलिए हम उसको भी चाहते हैं, इसलिए यह प्रमाण है कि हम भगवान के हैं। हो गया। अब 3 प्रमाण भगवान दे रहे हैं, इसके बाद हम कहें भगवान के नहीं हैं, कितना अपराध लगेगा? लगेगा ना कि नहीं लगेगा? लगेगा। हम भगवान के हैं कन्हैया, तुझे एक नजर देखना है कन्हैया, तुझे एक नजर देखना है कन्हैया, तुझे एक नजर देखना है कन्हैया, तुझे एक नजर देखना है। कन्हैया, तुझे एक नजर देखना है कन्हैया, तुझे एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया, तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। हमको तुम्हारा भी घर देखना है, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है। कन्हैया, तुझे एक नजर देखना है कन्हैया, तुझे एक नजर देखना है। जय हो, आनंद लीजिए खूब बढ़िया, भगवान एक नजर देखना है। जय जय। उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को, उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को, उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को, उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को, उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को, उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को। उसी हाथ का अब हुनर देखना है, हमें उनका अब हुनर देखना है। कन्हैया, तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया, तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया, तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया, तुम्हें एक नजर देखना है।
अगर तुम हो दीनों के आहो के आशिक, 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 तो आहो को अपना असर देखना है, तो आहो को अपना असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुझे एक गाइए मस्ती में। देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, तो आहो को अपना असर देखना है, तो आहो को अपना असर देखना है। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। तुम्हारे ही उल्फत के दिग बिंदु है ये, 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 तुम्हारे ही उल्फत में तर देखना है, तुम्हारे ही उल्फत में तर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। भगवान आपको एक नजर देखना है। कहां छुपे हैं? बताऊं कहां छुपे हैं? सुनिएगा, कहां छुपे हैं? अंतस में बाहर दोनों ओर हैं। उनके छुपने की जो दृष्टि है वो बड़ी अच्छी है, छुपना बहुत अच्छा जानते हैं। कि छुपो न घर की कोठरी में ढूंढ रहा हूं। चार पंक्ति कभी निकली थी कविता की कि छुपो न घर की कोठरी में ढूंढ रहा हूं, तुम जिधर से आ रहे हो उधर घूम रहा। मालूम कम रखना, तुम जिधर से आ रहे हो उधर घूम रहा हूं। परेशान कर दिया है तुमने हमको सांवरे, अब और ना घुमाओ पांव चूम रहा हूं, अब और ना घुमाओ पांव चूम रहा हूं। बहुत घुमा दिया ऊपर नीचे,
हम भगवान के हैं, ये पहला श्लोक भागवत का प्रमाण में है। करते क्या है प्रभु हमारे? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार को की उत्पत्ति के कारण है भगवान, पालन के कारण है भगवान, संहार के कारण है भगवान। उत्पत्ति, पालन, संहार, ये तीनों भगवान करने वाले हैं। और संसार में दुख बहुत है, इसलिए तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के संसार में दुख है। आप सब जानते हैं, गोस्वामी जी ने बहुत सरल कर दिया है। 3 प्रकार का दुख कौन है? दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप, दैविक दैविक भौतिक ताप, दैविक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य दैहिका भूरि व्याप, राम राज्य दैहिका भूरि व्याप, राम राज्य दैहिका भूरि व्याप। 3 प्रकार के जो दुख हैं, अगर हम भगवान की सत्ता में रहेंगे तो हमें तीनों दुख नहीं सताएंगे। भगवान को अपना सरकार तो माने, भगवान हमारे सरकार हैं, हम तो सरकार मान बैठे उनको जो सरकार के योग्य ही नहीं है। हम अपने सरकार को माने, अपने भगवान को माने, उनकी सत्ता का आनंद ले, हमें कोई दुख नहीं मिलेगा। आनंद लेने वाले आनंद ले रहे हैं साहब, हैं? कई लोगों ने लिया है। इन आंखों से मैंने बड़े अच्छे संतों का दर्शन किया है। ऐसे संत हैं जो भगवान की ही सत्ता में स्थित रहते हैं। कहते हैं हमको क्या लेना देना है भाई, हमारी बात करो, भगवान की बात करो, हम दुनिया नहीं जानते, दुनिया क्या कर रही हमें नहीं, हम भगवान के। भगवान दुख दूर करते हैं। तापत्रय विनाशाय, ऐसे जो भगवान कृष्ण हैं। कृष्ण कौन? कृष्ण माने होता है खींचना। देखो कृष्ण संस्कृत की धातु है, कृष्ण से कृषि बना, एग्रीकल्चर। कृष्ण माने खींचना। देखो खेती में सब कुछ खींचा जाता है, हल चलाओ तो खींचना पड़ता है, कुदाल चलाओ तो खींचना, खुरपा चलाओ तो खींचना है, सब कुछ खींचाई। कटाई में भी हंसिया से खींचना है, इसलिए इसका नाम कृषि है, जिसमें सब कुछ खींचा जाए। भगवान कृष्ण खींचते हैं। क्या खींचते हैं? ब्रज वल्लभी जनों के चित्त को बलात् खींच लेते हैं। ब्रज की जो गोपियां हैं उनके चित्त को भगवान खींचते हैं। अगर हम ब्रजमय हो जाएं, हम ब्रज में रहने वाले बन जाएं, तो भगवान मेरा भी चित्त खींच लेंगे। हम तो प्रतापगढ़ में हैं, तो ब्रज वाले कैसे बनेंगे? तो मैं ब्रज वाला बना रहा हूं। देखो ब्रज क्या है कि बीन बजती जहां है वहीं वृंदावन, मन जहां नाचता है वहीं मधुसूदन। मीरा के बीन में श्याम की बांसुरी एक सुर में बजे तो वही है भजन। एक सुर में बज जाए, मेरा सुर भगवान के सुर से मिल जाए, भजन हो जाएगा, वृंदावन हो जाएगा। ये हमारे सिंह साहब ने आपका पूरा परिक्षेत्र वृंदावन बना दिया है। अभी तो हम लोग भागवत में चल रहे हैं, अभी तो प्रवेश करने का भगवान से मांग रहे हैं, प्रभु प्रवेश करने का अनुशासन तो दीजिए। और जब चलेंगे तब देखिएगा ये वृंदावन हो जाएगा, ये द्वार, यही गोकुल बनेगा साहब, यही मथुरा बनेगा। आनंद लीजिएगा 7 दिन। सबसे निवेदन है जो सिंह साहब के उत्साह की पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठा में हम लोग भी अवगाहन कर लें, स्नान कर लें। बड़ा आनंद है, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला।
भागवत तो आप टीवी पर भी सुनेंगे, कई जगह सुनेंगे, ये भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। ये कथा जो लोग दूर सुदूर में देख रहे हैं, मैं सबको अभिवादित करता हूं। आप धन्य हैं, इस भागवत में स्नान कर रहे हैं। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या भागवती कथा। मेरे भाई बहन, एक गीत में हमने लिखा है, क्या लिखा है, लिख गया है कि जैसा भी हूं नाथ, आपने भागवत कथा कहने के लिए मुझे जो अवसर दिया है, इससे मैं धन्य हो गया हूं। इस कलयुग में आकर के आपने कृपा कर दी हमारे ऊपर। नहीं पता नहीं क्या क्या करते, क्या क्या लोग कर रहे हैं। ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, मैं उपकृत हो रहा हूं। मैं स्वयं भागवत से ग्रंथ के पास बैठकर शुद्ध हो जाता हूं। मुझे लगता है तरल सरल हो गया। हमारे शिष्यगण जो साथ रहते हैं जानते हैं, कथा से तृप्ति नहीं होती है, मैं होती नहीं। मैं बोल जाता हूं, कथा के बाद भी कथा बोलने लगता है। तो कहते बहुत बोल रहे हैं। अरे भगवान की कथा है, क्या कमी रही। कृष्ण कौन है? मेरे चित्त को जो खींच ले, अपना चित्त दूसरे को नहीं, अपने ठाकुर को देकर हम लोग बैठे हैं। मोबाइल बंद कर दो। और ठाकुर को देकर बैठे हैं तो मेरे साथ एक नया गीत गाओ। पूरा नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो दूसरे दिन नहीं सुना पाऊंगा, याद नहीं है। अभी नया नया है तो सुना दूं। आज पहली बार आप लोग बैठे हैं, सुनना चाहते हैं? गाओगे मेरे साथ? गाओ फिर। मेरा समरिया कितना सुंदर है, मेरा महबूब बड़ा महबूब है, मेरे महबूब की हर बात महबूब है साहब। क्या साम आनंद है, लीजिएगा आनंद। बहुत दिन हुए सुनाता हूं। देखिए भाई, हम लोग कितने दिन से आ गए हैं। 28वां कलयुग चल रहा है। अगर एक बार भी उन्होंने झलक दिखा दी होती तो 28 बार कलयुग में, पता नहीं कितनी बार 28वें कलयुग में हम लोग पैदा हो गए हैं। एक झलक भी नहीं मिली। तब ये गीत निकला, बहुत दिन हुए हैं संवरिया को देखे, बहुत दिन हुए हैं संवरिया को देखे, बहुत दिन हुए हैं संवरिया को देखे, बहुत दिन हुए हैं संवरिया को देखे। नजर चाहती है नजरिया को देखे, नजर चाहती है नजरिया को देखे, नजर चाहती है नजरिया को देखे, नजर चाहती है नजरिया को देखे। बहुत दिन हुए हैं संवरिया को देखे, बहुत दिन हुए हैं संवरिया को देखे। मुस्कान उनकी बसंती हवा है, मुस्कान उनकी बसंती हवा है। बीमार मन की ये मीठी दवा है, बीमार मन की मीठी दवा है। झलक
छलकती हुई रस गगरिया को देखे, छलकती हुई रस गगरिया को देखे, बहुत दिन हुए हैं संवरिया को देखे, बहुत दिन हुए हैं संवरिया को देखे, बहुत दिन हुए हैं संवरिया को देखे। नजर चाहती है नजरिया को देखे, नजर चाहती है नजरिया को देखे। जय हो। घुंघरार कचे उनके घन घोर बादल, घुंघराल कचे उनके घन घोर बादल, रत्नार नैना है खिलते कमल दल, रत्नार नैना है खिलते कमल दल। दिस चमकती बिजुरिया को देखे, चहूं दिस चमकती बिजुरिया को देखे, बहुत दिन हुए हैं संवरिया 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 को देखे। नजर चाहती है नजरिया को देखे, नजर चाहती है नजरिया को देखे, बहुत दिन हुए हैं संवरिया को देखे, बहुत दिन हुए हैं संवरिया को देखे, बहुत दिन हुए हैं संवरिया को देखे, संवरिया को देखे, संवरिया को देखे। भगवान हमारे चित्त को खींचते हैं, इसीलिए इनका नाम कृष्ण है। कर्षयत कृष्ण, कर्षत कृष्ण, जो खींच रहे हैं अपनी ओर, अपनी मंद मंद मुस्कान से खींच लेते हैं। सिंह साहब ने कहा कि जो व्यासपीठ पर भगवान की दिव्य झांकी हो कैसी हो, हमने कहा बाल रूप हो मुस्कुराता हुआ, क्या अद्भुत आनंद आएगा। देखो इनका चित्र कहीं लगा लो, खींचते आपको दिखाई देंगे, मन चित्त खींच लेते हैं अपनी मधुर मंद मुस्कान से, वेणुनाद लहरी से। जो ब्रजवल्लभी जनों के चित्त को खींच लेता हो उसका नाम कृष्ण है। ऐसे कृष्ण के लिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कह करके राधिका जी की बात को स्पष्ट किया है, उनके नाम को लिया है। श्री माने लक्ष्मी, भगवान की जो आह्लादिका शक्ति है वो स्वयं राधा रानी। भगवान की जो मुस्कान है वो राधिका जी, मुस्कान में राधिका बसती है। और ये
इन्होंने कृष्णावतार में ही नहीं, रामावतार में भी बताया है, मेरी मुस्कान मेरी माया है। माया कौन है? माया स्वयं राधा रानी। माया के 4 रूप हैं, माया 4 रूपों में है, उन चारों रूपों की माया है। राधिका जी इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमा श्री कहकर के राधिका रानी की वंदना की है। उसके बाद दूसरा श्लोक आया है, यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। हमारे यहां 2 चीजें भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं, गीता में कहते हैं। किससे? अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन हां 2 चीजें हैं, या तो संसार के प्राणियों में मेरा दर्शन करो, जितने जीव हैं सब में मैं बैठा हूं, या तो ये देखो, और या तो मुझ में सारे प्राणियों का दर्शन करो। है ना 2 चीज, हर प्राणी में भगवान है, या तो ये माने, और या तो मुझ में सारे प्राणी रहते हैं, ये मानो। तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये द्वारा वाला जो दूसरा वाला बताया है यही बता दो, आप में सारा संसार कैसे बसता है। तब भगवान ने कहा इस आंख से नहीं देख पाओगे, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। और दिखा दिया कि मुझ में संसार कैसे रहता है। और जब दिखाया तो भगवान की वंदना करने लगे। तमादि देवा पुरुषा पुराणा तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेदास्य वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंतरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु शास्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। संसार आप में बसता है, संसार आप में है प्रभु। तो इसको भागवत के महात्म में, पद्म पुराण के महात्म में 2 श्लोक में है, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि।